उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली उसने और आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोली वह, मेरी अंतिम मंजिल आ गई है, मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब उसकी बंद आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं एकबारगी स्तब्ध रह गया उसकी वाणी सुनकर। मेरे भीतर कुछ हिल सा गया। राधा के दोनों कंधों को पकड़कर मैंने अवरुद्ध कंठ से कहा, क्या कहती हो तुम? मुझे अकेला, अनाथ और आश्रयहीन करके कहाँ जाओगी तुम? बोलो राधा, बोलो, कुछ कहो। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं इस संसार में? मेरा तो सब कुछ तुम ही हो, तन भी, मन भी, प्राण भी और आत्मा भी। इस संसार के घनघोर जंगल में अकेला भटकने के लिए मुझे मत छोड़कर जाओ राधा। गला भर आया मेरा, फिर आगे बोला ना गया मुझसे कुछ। केवल अपलक निहारता रहा राधा के निस्तेज हो रहे चेहरे की ओर काफी देर तक। फिर उसके गालों पर ढुलक आए आंसू को पोंछा मैंने अपनी उंगलियों से। मेरा स्पर्श पाकर जैसे चैतन्य हो उठी राधा। धीरे धीरे आंखें खोली उसने और फिर एक बार स्थिर दृष्टि से देखा मेरी ओर। क्या था उस दृष्टि में समझ ना सका मैं। किसी प्रकार उसके स्याह होंठ खुले और अस्फुट वाणी में धीरे धीरे बोली, साथ छोड़ रही हूं आपका, सदैव रहेगी मेरी आत्मा आपके साथ, अपना ख्याल रखिएगा। राधा के ये अंतिम शब्द थे जीवन के अंतिम क्षणों में। हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई उसकी निस्तेज आंखें और हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई उसकी वाणी भी और शांत हो गई हमेशा हमेशा के लिए उसकी जर्जर काया भी। राधा के स्याह हो गए चेहरे की ओर अपलक न जाने कब तक निहारता रहा मैं और न जाने कब तक भीगता रहा मेरे आंसू से उसका भावहीन चेहरा। पूरे 50 वर्ष की जीवन गाथा के सारे पृष्ठ फड़फड़ा रहे थे वहां। चिता की लाल पीली लपटों में राधा के निर्जीव प्राणहीन काया जलकर मुट्ठी भर राख में बदल गई और वह मुट्ठी भर राख बिखर गई मेरे पूरे जीवन में। और उसी के साथ शमशान की सारी उदासी और सारी नीरवता भी भर गई पूरे जीवन में। शून्य के सिवाय जैसे कुछ रह ही ना गया अपने आप में। भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेला, आश्रयहीन और अनाथ हो गया था मैं। अपने आप को एक प्रकार से निष्प्राण सा समझने लग गया था मैं। अपने अंतिम क्षण में क्या दे गई थी मुझे राधा, सिवाय रोने के और कुछ नहीं। बहुत समझाता और बहुत संभालता अपने आप को, अपने मन को, लेकिन फिर भी झरझर कर गिरने ही लगते आंसू राधा की याद में। भले ही बात के जीवन से अपरिचित हूं, लेकिन शशिभूषण के रूप में जो जीवन जिया था मैंने, वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा मुझसे, कभी नहीं, कभी नहीं। जब मैंने अपनी करुण कथा शशिकांत को सुनाई तो एक बारगी द्रवित हो उठे वह। करुणा से भर उठा उनका हृदय और विह्वल हो उठी उनकी आत्मा। अपने आसन से थोड़ा उठकर मेरा दोनों हाथ थाम लिया उन्होंने और उसी भाव विह्वलता की अवस्था में विगलित स्वर कहा, एक स्वर में ही रहकर और एक ही जीवन में जीकर गुरु कृपा से शशिकांत से ताराचरण शाक्त बना और बनकर जिस प्रेम ज्ञान की अनुभूतियां हुई मुझे, जो तुम्हारी आत्मा को उपलब्ध हो चुकी हैं। क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया। ये सुनकर आश्चर्यचकित और जिज्ञासु हो उठा मैं।
वह तंत्र साधक एक बार हो कर हंसा और फिर सहस्वर में बोला, मेरे और तुम्हारे में बस यही अंतर है कि मैं जन्म मरण से मुक्त हो रहा तब से लेकर अब तक, लेकिन तुम बंधे रहे दोनों के बंधनों से। ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में आयत करने की जो कला है उसी का नाम साधना है। उस साधना एक दो जन्म में पूरी नहीं होती है, उसे पूर्ण होने में पूरे 16 जन्म लगते हैं। इस दीर्घ काल में तुमने 15 बार जन्म लिया। ज्ञान के 16 सोपान हैं। अंतिम सोपान परम ज्ञान है। प्रत्येक जन्म में एक एक कलश भरा है ज्ञान की तुम्हारी आत्मा में। यह तुम्हारा 15वां जन्म है। इस जन्म में जितना जो कुछ तुम्हारी आत्मा को ज्ञान अनुभव होगा उसी ज्ञान की परम सीमा समझी जाएगी। तुम इस जन्म में क्यों व्याकुल हो उसे भली भांति समझता हूं मैं। अब तक के उपलब्ध ज्ञान को तुम्हारी आत्मा संसार के समक्ष किसी न किसी रूप में प्रकट कर देना चाहती है, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा संभव नहीं। शरीर की सीमा में बंधे रहकर तुम जितना कर सकोगे इस दिशा में वही पर्याप्त है संसार के लिए। थोड़ा रुककर उस महासाधक ने आगे कहा, अभी तुम्हारा एक जन्म शेष है। अगला जन्म 16वां जन्म होगा और उसी जन्म में भर लगी तुम्हारी आत्मा ज्ञान के अंतिम कलश को। अध्यात्म भूमि में ज्ञान के इसी 16 सोपानों को षोडशी विद्या की संज्ञा दी गई है। षोडशी विद्या ही महाविद्या अथवा महामाया है। उसे उपलब्ध हो जाने पर जन्म मरण से सदैव के लिए मुक्त हो जाती है आत्मा और स्वतंत्र अनुभव करने लगती है वह अपने आप को। यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया। एक कालंजी महात्मा के मुख से अपने लिए निकली वाणी पर सहज ही विश्वास करना पड़ा मुझे, इसीलिए कि उसने मेरी अंतरात्मा का कर लिया था स्पर्श। भाव विवल होकर अपलक निहारने लगा मैं उस उच्च कोटि के तंत्र साधक के दीप्त और तेजोमय मुखमंडल की ओर। महासमाधि में धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी उस महासाधक की महान आत्मा समय। उस छोटी सी बर्फीली गुफा में गहन शून्यता का हो रहा था विचित्र अनुभव। कुछ क्षणों के बाद हल्के हल्के गुलाबी रंग के प्रकाश